हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हम सब भी बढ़िया हैं। तो जी व्लॉग है मेरा संडे का, और संडे का जो आफ्टरनून है वो टाइम हो रहा है। और लास्ट व्लॉग आपने मेरा देखा होगा, मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं है और दवाई लेके आई थी मैं डॉक्टर से। तो यहाँ पर जो है दवाई खा के मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। तो इतने में जो है ना मेरे मायके से फ़ोन आ गया कि भैया भाभी और दीदी जीजू आ रहे हैं यहाँ पर। तो एक्चुअली क्या था, संडे का दिन है ना, तो सैटरडे वाले दिन जो है मेरी जो छोटी वाली भाभी है उनकी सिस्टर की शादी थी। तो मैं वहाँ पर नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मुझसे जो है खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। तो मैं शादी में नहीं, मतलब हम लोग शादी में फिर गए नहीं। तो वो ये है कि दीदी जीजू जो है नोएडा से आए थे शादी में। तो वो फिर घर जा रहे थे तो मुझसे मिलते हुए जाने के लिए बोलने लगे कि तुझसे मिलते हैं, क्योंकि रास्ते में पड़ता है, जो मेरा घर पड़ता है मायके से रास्ते में पड़ता है नोएडा के लिए। तो जी बस यहाँ पर जो है फिर मैं खाना बनाना था मुझे, उसकी तैयारी में लग गई। तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं छोले बनाऊँ या राजमा बनाऊँ। तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, इनसे पूछ रही थी कि क्या बनाऊँ। इन्होंने बोला राजमा बना लो। तो बस फिर मैंने यहाँ पे राजमा जो है भिगाने के लिए रखने लग गई हूँ, क्योंकि टाइम भी मेरे ख्याल से 12 सवा 12 हो गए थे। तो इस बीच में यह है ना कि भीगती भी नहीं है इतनी जल्दी। तो मैंने क्या किया कि राजमा ले ली। पहले छोटे कुकर में कर रही थी मैं, फिर मुझे लगा कि नहीं, जब बॉईल करना होगा फूल के ज़्यादा हो जाती है ना राजमा। तो मैंने बड़ा कुकर ले लिया। और अभी मैं क्या करूँगी, इसमें जो है लौंग इलायची काली मिर्च नमक तेल और ये सब डाल के ना एक सीटी लगा के रख दूँगी बस। और फिर आधे घंटे बाद जो है, जो पर्टिकुलर जो सीटियाँ लगती हैं ना, 6-7 सीटी जो लगती हैं वो लगा दूँगी। अभी बस ये है कि एक सीटी करके ना गैस बंद करके रख दूँगी मैं इसको। तो वही होता है ना कि एक तो तबीयत ख़राब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बनाऊँ क्या। तो दिमाग में ना यही राजमा ही घूमी। मैंने कहा चलो फिर राजमा ही बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं इसे भिगा दूँगी। और तबीयत मेरी जैसे दवाई खाती हूँ ना तो ठीक लग रही है। जैसे जैसे दवाई का असर ख़त्म हो जाता है फिर वापस से जो है हाथ पैर ढीले होने लग जा रहे हैं। तो जब हम दवाई लेने के लिए गए थे तो थोड़ी मूली लेके आ गई थे, हम लोग मूली लाए थे और गाजर वगैरह लाए थे सैलेड के लिए। तो यहाँ पर जो है हनी के पापा मुझसे बोल रहे थे कि क्या हेल्प करनी है बताओ, क्योंकि तबीयत ख़राब है मेरी। तो किचन का काम तो इनको आता नहीं है। तो मैंने कहा चलो आप ना गाजर और मूली काट दो, सैलेड हो जाएगा। तो साथ में मैं बना रही हूँ आलू, जीरा आलू बनाऊँगी साथ में। और बहुत ज़्यादा कुछ जो है अच्छी रेसिपी या बहुत अच्छा कुछ बनाने की तो मेरी हिम्मत नहीं थी। तो मैंने बिल्कुल साधारण सा खाना बनाया और उन लोगों पे बोला भी था कि ऐसा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तुझसे खाली मिलने के लिए आ रहे हैं। ये बात हुई थी। तो जी बस यहाँ पे जो है दूध भी लेके आए थे हम लोग, दूध मैंने गर्म करने रख दिया है। और यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी है वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है मेरी तैयारी हो रही है। राजमा जो है वो मैं फ्राई करूँगी और इस साइड मैंने चावल भी बना दिए हैं। तो जीरा आलू बनाया है, सॉरी, उस साइड जीरा आलू बनाया है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो मेरे पास जो है ना ये हर बड़ी वाली जो मिर्च होती है ना, ये रखी हुई थी। तो इसमें थोड़े से मसाले डाल के जो है फ्राई कर लेते हैं तेल में, तो काफ़ी टेस्टी लगती है। तो अच्छी लगती है ना ये? आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोग खाते हो या नहीं खाते हो। तो जब ये होती है ना, मिर्च होती है साथ में, तो एक रोटी 2 रोटी ना एक्स्ट्रा ही खाई जाती है। तो बस जी जो है खाना मेरा जो है बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पर जो है आ गए हैं, ये मेरी भाभी हैं और पीछे मेरी दीदी हैं। तो मेरे मायके के व्लॉग भी आपने देखे हुए हैं। तो हम लोग 4 भाई बहन हैं, 2 भाई 2 बहन। तो मैं तीसरे नंबर पे आती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरी दीदी और भैया जो हैं दोनों बड़े हैं मुझसे। तो जो है ना कल जो है आज संडे है, कल मंडे है, तो इनको ऑफिस जाना था। तो ये यहाँ से होते हुए जाने लगे, रास्ते में पड़ता है मेरा घर। तो इन्होंने बोला कि मिलते हुए जाते हैं, तबीयत वगैरह पूछते हुए निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं इनको खाने पीने के लिए बोल रही थी तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं खाना है। होता है ना संडे वाले दिन सब लोग लेट उठते हैं, लेट नाश्ता करते हैं। तो इन्होंने बोला अभी कुछ नहीं खाना है, थोड़ी देर बैठो बातें करते हैं फिर उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो बस जी यहाँ पर बैठ के हम लोग मार रहे हैं गप्पे। तो ऐसा होता है ना कि भई जब मेहमान आते हैं तो
मोस्टली जो मायके वाले होते हैं ना वो आते बाद में और जाने की उनको पहले लग जाती है, तो ये पहले ही बोलने लग गए हम ना जल्दी निकल जाएंगे। और मैं चाहती थी कि ये लोग ना शाम को भी रुक जाएं और शाम का खाना कुछ अच्छा सा बनाऊं तो खा के जाएं, क्योंकि अभी बिल्कुल नॉर्मल सा खाना मैंने बनाया है। बट ये माने ही नहीं, इन्होंने बोला नहीं चलो अब खाना खा लेते हैं जिससे कि टाइम से निकलें। तो बस जी यहाँ पर जो है खाना मैंने रख दिया है और बच्चे अंदर खा रहे हैं, यहाँ पे मैंने बड़ों को दे दिया है। और जीजू ने तो खाना खाया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मॉर्निंग में जो नाश्ता है लेट हो गया था क्योंकि देर से उठे थे, तो उन्होंने बोला कि नाश्ता मैंने काफ़ी हैवी किया हुआ है, उन्होंने लंच किया ही नहीं। तो बस जी यहाँ पर जो है नाश्ता लंच हो गया है, फिर मैंने भी लंच कर लिया था। और देखिए अगर ऐसे मेहमान आ जाएं तो बात ही क्या है फिर। तो यहाँ पर जो है ना भाभी बोलने लगी मैं बर्तन धो देती हूँ। मैंने बहुत मना किया इनको कि नहीं मत धो भाभी, मैं धो लूँगी कोई बात नहीं। तो इन्होंने बोला नहीं, एक तो तेरी तबीयत ख़राब है, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और हम लोग इतना काम बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग मिलने के लिए आए हैं। एक्चुअली क्या था, जो घुघुत होते हैं ना वो देने के लिए आए थे भैया भाभी, और दीदी जीजू का रास्ते में पड़ता है मेरा घर, इसलिए वो मिलने के लिए आ गए थे। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग बातें भी कर रहे हैं। मैंने किचन क्लीन कर दिया है और भाभी ने सारे के सारे बर्तन धो दिए। भाभी ने बोला कि मुझे खाली करके देते जाओ, मैं धो दूँगी। तो बढ़िया है, मुझे कोई जो है भारी भी नहीं लगा, ऐसे मेहमान आ जाए तो बात ही क्या है। और क्योंकि देखिए जब भी कुछ मेहमान आते हैं, कोई मेहमान आते हैं तो खाना बनता है, तो सबसे ज़्यादा जो काम होता है ना वो बर्तनों का ही होता है। तो वो भाभी ने बहुत ही आराम से निपटा दिया, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। तो बस जी यहाँ पर जो है जाने की तैयारी हो गई है। मैंने बोला ना आते हैं नहीं और इनको जाने की पहले लग जाती है। तो 5 साढ़े 5 बजे के आसपास ये लोग चले गए हैं। और बारिश का मौसम भी हो रहा था, तो ये कह रहे थे कि निकल जाते हैं टाइम से, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। संडे के दिन तो पूरा दिन भर बरसात लगी हुई थी, कभी हो रही थी कभी बंद हो रही थी। तो इनके जाते ही जो है मैं आधे घंटे के लिए मैं दवाई खा के रेस्ट कर लिया था मैंने। और उसके बाद फिर ये 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है, इस समय मैंने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए बिठा दिया है, क्योंकि हनी के चल रहे हैं पीटी, मंडे को इसका एग्ज़ाम है। और मीहू को तो ऐसे ही मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। और आज खाना तो नहीं बनाना है, क्योंकि जो राजमा राइस और कुछ जो है सब्जी रखी, जो जीरा आलू बनाया था वो भी था, तो खाने बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर जो है किचन में आके मैंने सारे के सारे जो है बर्तन लगा दिए। और मूली लेके आए थे, तो वो पत्ते वगैरह होता ही है ना, सामान फैला रहता है तो किचन जो है बहुत ही गंदा लगता है। तो मैंने कहा खाना नहीं बनाना है तो मैं इन चीज़ों को समेट ही देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मिर्च भी लाए हुए थे हम लोग। तो मिर्च ना मैं इस तरीके से रखती हूँ, धो के ना सुखा के उसके जो डंठल होते हैं वो तोड़ के एक टिफ़िन में रख देती हूँ। और पता है कि ना काफ़ी चल जाते हैं, 20-25 दिन तक मिर्च ख़राब ही नहीं होती है, क्योंकि डंठल इनके निकल जाते हैं ना। तो इस तरीके से रख के आराम से डब्बे में बंद करके फ्रिज में मैं रख देती हूँ। और देखिए ये है घुघुत जो लेके आए थे ना भैया भाभी, मेरा देखा होगा आपने घुघतिया वाला जो व्लॉग था, ये चीज़ देने के लिए आए थे। तो बस जी अब खाना तो बनाना नहीं है, इसलिए मैंने अब कल सुबह की तैयारी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है। 5 सवा 5 बजे मैं उठती हूँ। यहाँ पे मैं मिक्स वेज बनाऊँगी कल सुबह, तो यहाँ पे मैं मटर छील ले रही हूँ। और साथ ही मैं व्लॉग का भी एंड करती हूँ। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। जितने भी लोग चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 ज्वाइन कर लीजिए, आगे भी आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।